तो देखिए IDIB बैंक में जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था, जिसके तहत जो यहाँ पे 650 जो यहाँ पे नया पोस्टिंग यहाँ पे होने वाली थी, उसका जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में एक एक जानकारी को जानने वाले हैं कि कैसे आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन को आपको अप्लाई करना होता है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको कोई जो यहाँ पे परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिए, वो लिंक पे क्लिक कर डायरेक्ट यहाँ पे इस आर्टिकल पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कुछ यहाँ पे जानकारी मिल जाता है जो यहाँ पे, उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बाद आवेदन शुल्क के अकॉर्डिंग जानकारी मिलता है, उसके बाद कितना आयु सीमा होना चाहिए, इसके कौन सा पद में कितना पोस्ट यहाँ पे होना, योग्यता कितना होना चाहिए, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाता है। डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इतना सारा जानकारी जो यहाँ पे इस कंटेंट के अंदर आपको अपलोड जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले एक एक जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद कैसे एप्लीकेशन जो यहाँ पे करना होता है अप्लाई, वो भी मैं जो यहाँ पे एक एक प्रोसीजर के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको पढ़ सकते हैं आप जो यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ बताया गया है इसके बारे में जो यहाँ पे, उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो यहाँ पे आवेदन 1/3/2025 से स्टार्ट होगा, जो कि 12/3/2025 तक यहाँ पे चलने वाला है। लास्ट पेमेंट जो यहाँ पे 12/3 तक आप कर ही सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे परीक्षा जो यहाँ पे 6/4/2025 को होने वाला है। एडमिट कार्ड जो यहाँ पे एग्जाम के जो यहाँ पे 3 दिन पहले आपका जारी जो यहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क के अकॉर्डिंग जानकारी मिल जाता है। जो भी सामान्य कैटेगरी OBC और जो भी EWS से बिलोंग करता है, उनको यहाँ पे 1050 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। और जो भी SC ST से बिलोंग करता है और PhD से, उनको जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे 250 रुपये का पेमेंट करना होता है। आप जो यहाँ पे इस पेमेंट को यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप जो यहाँ पे कर सकेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आयु सीमा में बताया गया है, अगर आपका एज जो यहाँ पे 20 से 25 है तो आप जो यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, आप जो यहाँ पे इस जॉब के लिए आवेदन आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पद देखने के लिए मिल जाता है कि कौन सा कैटेगरी में कितना पद यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि ईवर की बात करें तो इसमें 260 पद हो जाते हैं। OBC के अंदर यहाँ पे 171 पोस्ट हो जाते हैं, EWS के 65, SC के अंदर 100 और ST के अंदर 100 हो जाता है। इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे 650 पोस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से आप जो यहाँ पे स्नातक डिग्री आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, यही जो यहाँ पे योग्यता केवल जो यहाँ पे मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को आपको कैसे भरना है। मैं तो यहाँ पे कर भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखित रूप में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि कैसे जो यहाँ पे करना होता है। सबसे पहले इसका ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर जो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आवेदन आपको यहाँ पे करना होता है। तो चलिए कैसे करना होता है अप्लाई, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एक प्रोसीजर के साथ ही। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे दिया अप्लाई ऑनलाइन का, इसके सामने क्लिक करके बटन मिलेगा एक और जो यहाँ पे इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इनका जो यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे आप चले आते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए आपको जो यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना है, आपको एक एक जानकारी खोलकर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इनका पोर्टल जो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो यहाँ पे सर्वर थोड़ा बिजी हो गया है, यहीं से थोड़ा जो यहाँ पे जल्दी लोड यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे चलिए अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा सबसे ऊपर में जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे एक एरो का बटन है, इस पर एक बार जो यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखेगा, तो आपको जो यहाँ पे इस पर एक बार जो यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करें, यहाँ पे एक एक जानकारी को बताया गया है कि 1/3/2025 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, जो कि 12/3 तक यहाँ पे चलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे आवेदन करना होता है। तो जैसे ही आप जो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप जो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे जैसे ही क्लिक करें, आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, उसी नेम को कंफर्म करना है। फिर मिडिल नेम आपका है तो उसको डालना है, लास्ट नेम डालना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद फुल नेम इंटर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, उसी मोबाइल नंबर को फिर से इंटर करना है, कंफर्म करना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है, जो भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो आप जो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे चले आते हैं। ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड पासवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको नोट डाउन करके रख लेना है, भविष्य में आगे आपको जो यहाँ पे काम देने वाला है।
उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना हो, उसके लिए जो यहाँ पे इसका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे बताया गया है सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, उसके बाद फोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, दोनों को आपको यहाँ पे अपलोड यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो आप DTL वाले ऑप्शन में चले आते हैं, जिसको आपको जो यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देखने के लिए ऊपर में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, SC जो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसको जितना भी है आप जो यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी रिलीजन बता देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जो यहाँ पे जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद कोई भी काम करते हैं एक्स्ट्रा सर्विस वाइन है तो यस करिएगा, नहीं है तो आप नो वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद जो भी है जो यहाँ पे नीचे है और भी यहाँ पे स्टेट यहाँ पे बताना है। उसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी जानकारी यहाँ पे बताया, जो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद जोन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ID कार्ड के बारे में देना है, जो भी यहाँ पे वोटर आधार किसी एक को दे सकते हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना आपको जो है यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जेंडर बताना है, एज बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जेंडर को फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस को बताना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डालना है, मदर नेम डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो स्पाउस नेम है तो उसको इंटर आपको कर देना है। उसके बाद एड्रेस DTL आपको डालना है, जो यहाँ पे अच्छे एड्रेस को अच्छे तरह से डालना है, दोनों सेम है। टच चेकबॉक्स वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो GST इनवॉइस है तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे सबसे पहले डिटेल आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉलेज आपको बताना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी बताएंगे किस यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन आपको बता देना है, ये जो भी था यहाँ पे स्ट्रीम एक बता देना है कि कौन सा स्ट्रीम था। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना, उसके बाद कितना % मार्क्स आया, उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्रेड था वो बताना। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर बताना, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो यहाँ पे कितना मार्क्स का था, यहाँ पे टोटल कितना आपको मार्क्स मिला, उस कौन सा सेमेस्टर में कितना का जो यहाँ पे आपको आया है, कितना का जो यहाँ पे एग्जाम था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप आपको जो यहाँ पे कर देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे किसी एक को मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी में मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ पे पुट यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेकंड ईयर पे बताना है, उसके बाद थर्ड ईयर में बताना है यहाँ पे। उसी तरह जो यहाँ पे 4 सेमेस्टर में बताना है कि कितना मार्क्स का एग्जाम था और कितना आपको जो यहाँ पे आया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल है तो उसका भी आप यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे। उसके बाद बताएंगे किस बोर्ड से था, कॉलेज से था, किस यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद नीचे आएंगे तो कौन सा था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना है कितना % आया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आप इसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, अदर कोई किए हैं तो उसका भी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कौन सा यहाँ पे कोर्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट है तो उसका आपको जो यहाँ पे डिटेल आपको जाना है। इस काम को करने के लिए एक्सपीरियंस कितना है आप बता सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप यहाँ पे कर देना हो। उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप आपको इसमें जो यहाँ पे कर देना होता है। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सभी को फिलअप कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो अदर डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देना है, जिसमें लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको करना होता है कि जैसे हिंदी है तो उसको क्या आप जो है यहाँ पे पढ़ लिख लेते हैं और बोल लेते हैं, उसको डिटेल देना है। इंग्लिश है तो उसको पढ़ लिख लेते हैं तो आप इसको यहाँ पे डिटेल देते हैं। हिंदी इंग्लिश उर्दू है वो भी था आप दे सकते हैं जो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना तो कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एक जो यहाँ पे आई एग्री वाला बटन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तो उसको टिक ऑफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें, अब आपको जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अपलोड का, जिसमें आपको थंब और जो भी हैंड है वो दोनों को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका बताया गया है थंब का क्या साइज होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हैंड इन राइटिंग का क्या साइज होगा यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिक्योरिटी कोड को आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे फेवर नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें, उसके बाद कुछ इस प्रकार अमाउंट आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पे सभी कास्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अमाउंट बता दिया है कि किस कास्ट को कितना जो यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे करना होता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे पोस्ट के लिए आप जो यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही था, मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर से जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।